जय हिंद दोस्तों, मैथ्स एंड सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8, 9, 10 का क्लास करने के लिए यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड सेंटर को सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज कक्षा 10th का त्रिकोणमिति का परिचय का हम लोग 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे कि इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने से पहले, हल करने से पहले कौन कौन से फॉर्मूला की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर पहला फॉर्मूला क्या है 1 होता है। अब कोस स्क्वायर ए का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, कोस ए का होल स्क्वायर होता है। लेकिन बोलते क्या है, लिखते ऐसे भी है और बोलते भी ऐसे ही है। कोस स्क्वायर ए बोलते हैं, लेकिन इसका हकीकत में मीनिंग जो होता है ये होता है। ऐसे में क्या होता है, यज्ञ, क्या होता है यज्ञ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं जग, लिखते भी क्या है, लिखते क्या है यज्ञ, क्या लिखते हैं यज्ञ, लेकिन बोलते क्या है जग, लिखते हैं उसी प्रकार से कोस स्क्वायर ए हम लोग बोलते भी है, लिखते भी, लेकिन इसका मतलब ऐसे होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला है आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये क्या हो गया आपका मेन फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से 2-3 फॉर्मूला निकल के आएंगे। अगर यदि हम कोस स्क्वायर यहीं रख लेते हैं, साइन को इधर भेज देते, बराबर कहीं तो प्लस में जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में। कोस स्क्वायर ए जो है प्लस में न करके यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 का 1 था, ये प्लस में तो यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा। अगर और हम चाहें तो कोस ए का कोस ए बराबर क्या में स्क्वायर में है, तो इधर जाएगा तो क्या में होगा रूट में हो जाता है। क्या में होता है रूट में, यानी कि जो इधर स्क्वायर में रहेगा इक्वल से जो इधर स्क्वायर में रहेगा उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। अब क्या कर रहे थे, कोस को इधर रखे थे और साइन को उधर भेज, अब साइन को इधर रखेंगे, किधर रखेंगे इधर, साइन स्क्वायर ए बराबर 1। साइन को यहाँ रखे तो कोस को कहाँ भेजेंगे, उधर भेजेंगे, कोस स्क्वायर ए, क्या कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर क्या बोल लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी कहने का मतलब है कि 1 बराबर हम इतना कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर आप ही 1 लिख सकते हैं। इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। इस फॉर्मूला का मतलब यही है और यही होता है। बराबर का मतलब है कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये क्या हो गया आपका मेन फॉर्मूला हो गया। इससे एक दो फॉर्मूला और बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, 10 हम इधर रख लेते हैं, 10 स्क्वायर को क्या रख लेते हैं, यही रख लेते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यदि हम 1 को इधर रखते हैं और 10 को उधर भेजते हैं तो 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आपका क्या होगा, ये भी क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है आपका कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इसमें देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब साइन इधर भी लिख सकते हैं, कोस इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो इसको याद रखना, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, COT को जो रहेगा, को क्या है एक में मिल रहा है, COT कोट, क्या को में CO मिल रहा है, ये भी CO मिल रहा है। तो दो चीज में डिफरेंस करने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर, तो याद रख लेना, इसको भी याद रख लेना, इसको भी याद रख लेना। इससे 2-3 फॉर्मूला बन ही जाएगा। इन तीनों के याद रखते हैं तो ये बाकी सब भी याद हो ही जाएंगे। ठीक है, देखिए कोट स्क्वायर ए जो है इसको हम इधर रख लेते हैं, इसको इधर रखते हैं तो इधर कहाँ भेजेंगे, इधर, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 इधर रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। इतना हो गया, इतना से ध्यान से देख लीजिए। आपको इसको याद रख लेना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। बाकी इसको याद रख लेने के बाद ये तीनों आपको याद हो जाएगा। 1 बराबर इतना भी लिख सकते हैं, 1 बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं, और 1 बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जरूरत के अनुसार, जब जरूरत पड़ेगा तब। अगला जो फॉर्मूला है आपका tan ए बराबर होता है आपका साइन ए बटा में कोस ए, मतलब tan ए के बराबर साइन ए बटा में कोस ए हम लिख सकते हैं। इससे भी अगला कोट ए, तो साइन का उल्टा जो होता है कोट होता है। क्या होता है, कोट होता है। कैसे देख लीजिए, कोट का वैल्यू होता है साइन ए और कोस ए बटा में साइन ए। इसको देखिए
10 को इसी वाला वैल्यू को पलट दिए थी, हो गया 10 का वैल्यू कितना साइन ए बटा में कोस है, इसी को पलट दी, नीचे वाला ऊपर किया, ऊपर वाला नीचे, कोस ए बटा में साइन ए, ये बराबर कितना हो गया इतना, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। इतना फॉर्मूला को आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए साथ ही साथ। और इस आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। पहला है साइन ए कोसेक ए बराबर 1 होता है, कितना बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन ए बराबर क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भागा में 1 बटा में कोसेक ए होगा, क्या होगा कोसेक ए। साइन का उल्टा कौन होगा, कोसेक हो गया, क्या हो गया कोसेक हो गया। अब दो सीधा उल्टा को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए इसको हम इधर रखते हैं, इधर इसको भेज देते हैं, तो कोसेक ए है बराबर 1 बटा में साइन ये होगा। पिछली कक्षा में ये दोनों हम बताए थे, साइन ए का वैल्यू कितना उल्टा कहता है कोसेक ए का 1 बटा में क्या होता है साइन ए। दूसरा है आपका, इसको याद कर लीजिएगा तो ये दोनों याद हो जाएगा। दूसरा आपका कोसेक सेक कोस ए सेक ए बराबर क्या होता है 1। तो कोस ए जो है इधर यहीं रख लेते हैं, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इसको यहीं रखेंगे, गुना में है इधर जाएगा तो भागा में 1 बटा में सेक ए। अब देखिए सेक ए को हम यहाँ रखते हैं, किधर रखते हैं यहाँ रखते हैं, बैठाकर इसको यहाँ भगा देंगे, क्या ये गुना में इधर जा भागेगा तो क्या में होगा भागा में होगा। इतना क्या हो गया आपका, ये सब क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी इसका बराबर फॉर्मूला होता है 1a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना सारा फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। और जो है पंचवा ये छठा होता है, सातवां आगे 8वां, 8 फॉर्मूला याद रखिए, लगभग वो इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन जो है बन जाना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और एक बात, कक्षा 8, 9, 10 का मैथ साइंस इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर बाकी बुक पढ़ने के लिए मैं यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सेंटर को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का एक मेन रीजन ये भी है कि आपके चलते हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाना, अपने भी पढ़ना, मतलब बहुत से इसके पीछे का, पढ़ाने के पीछे बहुत सारा इसका क्या होता है मेहनत होता है। मेहनत के लिए आपको बस आपसे इतना ही मांग रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ज़रूरतमंद लोगों जितना है उतना ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का कृपा करिए, ताकि अगला का भी भला हो सके। और इसका पीडीएफ पाने के लिए मैथ साइंस सेंटर व्हाट्सअप चैनल भी, टेलीग्राम चैनल भी, और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे। आप इसका जितना मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, इसका क्या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, हाई लिख के भेजिए, अपना पता भेजिए, और इससे आपको जिस चीज़ का अगर आपको चाहिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट्सअप पे भी आपको पीडीएफ जो है इसका नोट भेज दिया जाएगा। और इसका हार्ड कॉपी मांगने के लिए भी कॉल्स कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस्टेन जितना भी ये सब है इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कह रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखे, मतलब सब को उठा के कोट ए के पदों में क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना है, इसको इसके रूप में लिखना है। जिसके लिए पहला करने के लिए साइन, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन इसके क्या होगा कोट में चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन जो है, साइन के लिए एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, कोसेक क्या एक फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसी फॉर्मूला से इसका वाला कोट में बनेगा। आगे देखिए, कोट ए को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कोसेक ए का उल्टा क्या होता है 1 बराबर क्या होता है साइन ए, कोसेक बराबर 1 बटा में साइन ए होता है, साइन बराबर 1 बटा में कोसेक ए होता है। तब देखो कोसेक स्क्वायर ए था, कोसेक स्क्वायर ए था तो कोसेक बराबर 1 बटा में साइन होता है, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ कर दी क्या कर दी स्क्वायर कर दी। अब क्या है भाग में है, क्या है भाग में, तो इसको करेंगे तो क्या में आएगा गुना में, तो साइन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1, ये क्या में गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बटा में कोट स्क्वायर ए, ये क्या है कोट है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या में स्क्वायर में, स्क्वायर जब बराबर को उधर जाता है क्या में होता है रूट में, और रूट इधर जाएगा तो क्या में होगा
स्क्वायर में, तो साइन ए बराबर रूट अंडर 1 बटा में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। साइन ए जो है स्क्वायर जब इधर से उधर जाता है तो क्या में होता है, रूट में बदलता है। अब इधर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदलता है। ठीक है, अब देखिए साइन ए बराबर 1 रूट में नहीं रहता है इसलिए बाहर रह जाएगा, 1 के रूट में देखिए कहीं रहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट में कौन हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। साइन को हम किस में चेंज करिए, कोट में। कोट के अलावा इसमें कोई और दिख रहा है नहीं, तो क्या होगा, साइन जो है आपका कोट में चेंज हो गया। दूसरा क्या है आपका सेक, क्या आपका दूसरा क्या है सेक। यहाँ तो देख लिए, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कोसेक बराबर ए बराबर 1 बटा में साइन ए। अब देखिए अगला जो है आपका सेक ए को क्या करना है, कोट में चेंज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो तुरंत पढ़े थे जस्ट। ये क्या है, फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूला से। तो सेक क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर 1, 10 का उल्टा क्या होता है 1 बटा में कोट, 10 बराबर क्या होता है 10 ए बराबर 1 बटा में कोट ए, 10 ए बराबर 1 बटा में कोट ए होता है। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो सेक स्क्वायर ए ये क्या है 1 प्लस इतना है, या तो ये 1 ऐसे करके भिन्न का जोड़ बना दीजिए, और नहीं बना दे रहे हैं तो भिन्न का जोड़ डायरेक्ट बनाना है आपको। तो क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को इसमें गुना कर दीजिए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और बटा में सबके इसका बटा में क्या लिख दे, कोट स्क्वायर ए लिख दीजिए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए है, और जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे, किधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट में होगा। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, एक इसके रूट में, दोनों के रूट में। तो सेक ए बराबर जो आपका होगा, देखिए कोट स्क्वायर में है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में नहीं है तो नहीं निकलेगा। ये जो स्क्वायर में एक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कोट ए, क्या निकलेगा, ताकि रूट का वैल्यू कितना होता है, जैसे मान लीजिए ये रूट का मतलब ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो कोट स्क्वायर ए है। ठीक है, तो रूट का वैल्यू होता है 1 बटा में 2, तो कोट स्क्वायर ए 1 बटा में 2। अब स्क्वायर का मतलब अभी तुरंत बताए थे कि कोट स्क्वायर ए का ऐसा ना लेके क्या इसका मान होता है, कोट ए का होल स्क्वायर होता है। तो इसे हो जाएगा कोट ए का होल स्क्वायर होगा, और 1 बटा में 2, इस 2 से कटेगा, क्या बचेगा, कोट ए। इसी प्रकार से क्या आया, कोट ए आया गया आपका। ठीक है, कैसा है देखिए, रूट कोट ए है, रूट का वैल्यू होता है आपका 1 बटा में 2, कितना होता है, रूट का वैल्यू होता है आपका 1 बटा में 2 होता है। तो कोट है, तो कोट स्क्वायर ए का यहाँ भी लिख दिया, 1 बटा में 2 लिख दिए। कोट ए का जो लिखते हैं हम लोग, कोट स्क्वायर ए का जो मतलब होता है, कोट ए का होल स्क्वायर होता है, तो कोट ए का होल स्क्वायर कर दिए। और ये क्या है, 2 गुने 1 बटा में 2 रहेगा, तो क्या होता है, ई कट जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो पावर में 1 रहेगा, तो किसी के पावर में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है। और ऐसा नहीं, ऐसे 2 तरीके से आपको समझा दी। पहला तरीका समझा दी कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, रूट के अंदर यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है और क्या बचता है, कोट ए बचता है। ठीक है, इतना हो गया। अगला है 10a, तो 10a बराबर, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि 1 बटा में कोट होता है, 10a बराबर 1 बटा में कोट होता है, 10a बराबर 1 बटा में कोट ए होता है। अब देखिए आप क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कोस और टेन को कोट में पदों में परिवर्तित करिए। देखिए साइन ए बराबर कोट में दिख रहा है, खाली सेक बराबर कोट में दिख रहा है, कोट स्क्वायर रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कोट ए। 10a बराबर क्या है, ए बराबर 1 बटा में कोट ए दिख रहा है, तो यही करना था आपको, जो कि हो गया। वीडियो फास्ट लग रहा है क्या, कोई फास्ट नहीं है, फिर से देख लीजिए। देखिए साइन को हम इसलिए स्टार्टिंग में नहीं लिखे ताकि हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि उससे आपका कोट नहीं आएगा। क्या आएगा, कोट नहीं आएगा। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर लिखते हैं। क्या है कि हम जान रहे थे कि कोसेक के जब कोसेक बराबर 1 बटा में साइन स्क्वायर होता है, इसको सोल्व करके यहाँ इतना ला दी। इसको देखिए, और क्या था, सेक ए, सेक इस इतना बराबर क्या था, दोनों में से कुछ रहना चाहिए,
इसमें कोट था और इसको बदल के ला सकते हैं। इसमें क्या था, इस फॉर्मूला में सेक था और इसको बदल के हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 था तो 10 बराबर कितना है, 1 बटा में कोट ए होता है। समझ गया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंगल ए, इसका मतलब क्या होता है, कोण का होता है। क्या होता है, कोण का समकोण है। कोण का क्या है, सिंबल है, कोण का प्रतीक है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब सेक को छोड़ाकर, किसको छोड़ाकर, सेक ए को छोड़ाकर जितने सारे आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बराबर में इतना क्या होना चाहिए, सेक ए के पदों में लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम साइन से लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए का रहना ए बराबर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 पढ़े थे। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कोस स्क्वायर ए क्या है, प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में। साइन हम इधर लाने की कोशिश करेंगे और इस साइड क्या लाने की कोशिश करेंगे, सेक। क्या लाने के लिए कोशिश करेंगे, सेक। जो यहाँ दिया रहेगा ये बराबर में इधर सेक लाने की कोशिश करें तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस का उल्ट, कोस बराबर क्या होता है, 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। कैसे देख लीजिए, कोस ए बराबर आपका 1 बटा में सेक ए होता है, इसलिए कोस के जगह पर कोस जो है, कोस के जगह पर 1 बटा में सेक लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्या कि इतना बराबर इतना होता है। अब यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या करते हैं, स्क्वायर दे दिए साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए है, जब भिन्न का जोड़ घटाव आ गया तो भिन्न का जोड़ घटाव करने डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको डायरेक्ट इसे गुना कर दिए। ये एक तो है तरीका कि इसको एक लिखे दोनों के एलसीएम लेकर बनाइए, इसको एलसीएम लेकर बनाइए, या एक और तो आसान तरीका क्या है, तो डायरेक्ट इसे इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और दोनों सब के बराबर में सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन ए जो है उधर जाएगा तो रूट में होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में और सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में और ये भी रूट में, दोनों के रूट में, तो साइन ए बराबर आपका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हट जाएगा। काहे कि स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर में। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि रूट के अंदर जो स्क्वायर वाला रहेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। काहे कि ई स्क्वायर से रूट हुआ खत्म हो जाता है। दोनों का रूट का मतलब क्या होता है समझिएगा, इसे रूट दिया हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, इसका मतलब दोनों का रूट का मतलब ऐसे हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें भी रूट हुआ और सेक स्क्वायर ए इसमें भी रूट हुआ। तो ए वाला जो है इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, क्या होता है, इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि दोनों के रूट में ही ये है, दोनों के क्या है, दोनों ये जो रूट है दोनों में है, तो इसका जो रूट हुआ का स्क्वायर के चलते खत्म हो गया, तो ये दोनों को रूट ना लगा के एक में क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, और क्या, कोस, क्या कोस ए बराबर अभी तुरंत पढ़े हैं। कोस ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में सेक ए होता है। 1 बराबर क्या होता है, सेक ए, 1 बटा में क्या हो गया, सेक ए। तो साइन जो है सेक के फॉर्म में हो गया, ये पहला हो गया सेक के फॉर्म में, दूसरा कोस सेक के फॉर्म में हो गया, अब तीसरा क्या, टेन ए। इसको मिटा देते हैं इतना तक के लिए, ठीक है, ताकि इधर हमको जगह मिल सके। अगला जो है आपका साइन के बाद क्या था, कोस के बाद क्या आता है, टेन ए। तो टेन ए बराबर अब हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि साइन ए होता है और बटा में कोस ए होता है।
तो साइन बराबर इसका टेन ए के बराबर साइन ए बराबर हम देखिएगा कि निकाले हैं कोई, तो साइन ए बराबर इतना है, तो साइन के जगह पर साइन बराबर इतना है, तो साइन की जगह पर हम लिख सकते हैं, लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। किसके जगह पर लिखें? साइन के जगह पर। किसके जगह पर? साइन की जगह। और कोस के जगह पर क्या लिखें? 1 बटा में सेक ए, 1 बटा में सेक ए लिख दें। अब आगे देखिएगा, 1 2 3 4 हो गया, तो अगर 4 ठे रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो इसका मतलब पहला गुने चौथा होता है और दूसरा गुने तीसरा होता है। क्या होता है? पहला गुने चौथा होता है, मतलब बाहर बाहर वाला गुना हो जाएगा, बाहर बाहर वाला गुना होगा, भीतर भीतर वाला गुना होगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऊपर को ऐसी रखिए और नीचे को क्या करिए? पलट दीजिए। ऊपर को क्या करिए? पहला और दूसरा को पहला ऐसी रखिए और नीचे वाला को क्या करिए? पलट दीजिए। यानी तो याद रखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा रहेगा, तो पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा। नहीं समझ रहे? पहला ऐसे नहीं समझ रहे तो बाहरी 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 गुने बाहरी, भीतर गुने भीतर, भीतर गुने भीतर और बाहरी गुने बाहरी। जैसे शादी होता है आपको लोग के यहाँ, तो देखते हैं कि बाहरी और भीतरी करते हैं, खासकर खरवार में। ऐसे कहना नहीं चाहिए, खरवार जाति बहुत असभ्य जाति है, क्योंकि समाज को लेकर चलते हैं और समाज में उसके खरवार जाति के समाज में आप इधर उधर नहीं कर सकते, सभी के समाज में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन खासकर उन लोगों में ज़्यादा मिलता है। तो खरवार जाति के जो है उसमें देखे कि भितरिया होता है, एक बहरिया होता है। बहरिया कहने का मतलब क्या? जेंट्स हो गया। क्या हो गया? जेंट्स हो गया। अब भितरिया कहने का मतलब लेडीज हो गए। तो लेडीज जब जाएगी शादी ब्याह में तो भितरिया भितरिया से मिलेगी। क्या करेगी? भितरिया जो है भितरिया से मिलेगी, और बाहर जो बाहरी वाला जो है बाहर से मिलेगा। उसी प्रकार से आप याद रखिए कि भितरिया भितरिया से मिलेगा, मैंने भितरिया जाके गला मिलाएगा एकरा से, और बाहरी वाला मिलाएगा गला एकरा से। तो बाहरी वाला था गला एकरा से मिला, बराम सलाम करता है ना जी। तो बाहरी वाला केकरा से? बाहरी से मिलेगा, और भितरिया भितरिया से मिलेगा। वही ऐसे समझ गए। 3 तरीका है। पहला समझिए, पहला गुने चौथा, 4 टर्म में दिया हुआ, 1 2 3 4 टर्म में दिया हुआ है। कितना टर्म में? 4 टर्म में। तो पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा, ऐसे याद रखिए। या बाहरी वाला बाहरी से गुना होगा, भीतरी वाला भीतरी से गुना होगा, ठीक है। या बाहरी वाला बाहरी से मिलेगा, भीतर वाला भीतर से मिलेगा। या ऐसे भी नहीं याद रख पा रहे तो ऊपर वाला को लिख दीजिए। क्या करिए? ऊपर वाला को लिख दीजिए। क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए है। और नीचे वाला जो दूगो है वो ऊपर वाला को दूगो लिख दिया, नीचे वाला को पलट के लिख दिया। नीचे वाला ऊपर करिए, नहीं ऊपर वाला नीचे करिए। तो सेक ए बटा में 1। अब देखिए इससे ही कटेगा, काट दिए। आंसर क्या आया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये क्या आ गया? कितना बराबर? 10 ए बराबर आया। कितना बराबर? 10 ए बराबर आया आपका, ठीक है। अब देखिएगा क्या? कोट। अगला क्या है? कोट। कोट बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका? 1 बटा में क्या फॉर्मूला होता है? कोट बराबर हम जान देते हैं 1 बटा में 10a होता है। 1 बटा में 10a होता है। अब 10 बराबर जो है क्या निकाले हैं? 10 बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 बटा में 10 बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिएगा साइन बराबर निकाल लिए, कोस बराबर निकल गया मेरा। कोस बराबर तो 1 बटा में सेक होइबे करता है। 10 बराबर निकल गया, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेक में चेंज करना है, तो कोट बराबर होता है 1 बटा में 10a, और 10a का व्युत्पन्न निकालना है कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ 1 के जगह पर 1 रहेगा और 10 के जगह पर इतना, हम 10 बराबर इतना लिख सकते हैं, लिख दिए, हो गया। अगला क्या बचा आपका? कोसेक। कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है क्या? कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसके लिए कोट ए बराबर क्या लिखेंगे हम? कोट ए बराबर इतना लिख सकते हैं, एक सेकेंड, नहीं गलत हो रहा है, कोट ए थोड़ी लिखेंगे। चलिए इतना में नहीं पूरेगा, हम इधर वाला, इधर जो पहले जो हम पढ़े थे इला मिटा देते हैं, साइन और कोस वाला मिटा देते हैं। अगर ऐसा नहीं देख पा रहे हैं इधर ये साइन और कोस वाला को इधर लिख देते हैं। साइन ए बराबर जो मेरा आया और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, और कोस बराबर या मेरा 1 बटा में सेक ए आया, ठीक है। 3 थे फॉर्मूला हम पढ़े थे, साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे। अगला फॉर्मूला है मेरा कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर जो हो गया कोट स्क्वायर 1 जो होता है, तो कोट स्क्वायर 1 के लिए क्या करेंगे हम, इसको क्या में कर देंगे 10 में चेंज कर देंगे। क्या में चेंज कर देंगे 10 में चेंज कर देंगे। 10 में नहीं चेंज कर पाएंगे तो आप ये देख लीजिए कि कोट ए बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो 1 बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, ये क्या है स्क्वायर में, तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर में कर देंगे। तो 1 बटा में सेक क्या है स्क्वायर में रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो सेक ए माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। इससे क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, तो 1 प्लस सेक ए माइनस 1 होगा और नीचे क्या रह जाएगा सेक ए माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। ई 1 से ई प्लस में ई माइनस में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा सेक ए बटा में सेक ए माइनस 1 कोसेक क्या कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है, तो कोस सेक ए बराबर क्या है स्क्वायर में हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में, तो सेक ए बटा में सेक ए माइनस 1 क्या हो गया, यही आंसर हो गया आपका। चलिए मिला लेते हैं, देखिएगा सेक 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 ये रूट होगा, इसका रह जाएगा, ये भी इसका रह जाएगा, इसका रह जाएगा यहाँ में। देखिएगा साइन बराबर आपका दिख रहा होगा बुक में, साइन ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिए सही है, कोस बराबर भी सही है, कोस बराबर भी सही है आपका, 10 बराबर है 10, यहाँ देखिए 10 बराबर भी सही है, कोट बराबर भी आपका सही है, कोसेक बराबर भी आपका क्या है सही है। पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, कह रहा है मान निकालिए, कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री क्या है 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या लिखा हुआ है 27, कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर और कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, स्क्वायर नहीं है सॉरी। इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा इसका क्या कर रहा है मान निकालने के लिए, तो साइन कह रहा है आई क्या कर रहा है साइन स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर है। आप फॉर्मूला याद रखोगे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कुछ ऐसा याद था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको उसी के फॉर्मूला में लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या करेंगे इसको चेंज, 8.3 में आप लोग चेंज करने सीखे हुए हैं। ये क्या है साइन है, क्या है साइन, क्या लिखे कोस लिख देंगे, 90 में से अगर इसको घटा देंगे तो साइन कोस में हो जाएगा, 90 में से इसको घटा देंगे, घटा दें 90 में से 63, क्या पढ़ते हैं हम लोग कि 90 डिग्री में से अगर इसको घटा देते हैं, जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री में से इस एंगल को, तो 90 में से अगर घटा दिए तो इसका जो साइन है वो कोस में बदलता है, 10 कोट में बदलता है और सेक क्या बदलता है कोसेक में बदलता है। अब देखिए इसको कर दिए, अब प्लस में क्या करेंगे इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री रहेगा। अब इसको चेंज करेंगे, क्या है कोस है, तो इसको 90 में से इसको घटा देंगे, 90 में से 17 को घटा देंगे, ये कोस है तो क्या में हो जाएगा साइन में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा साइन में हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखिएगा 90 में से 63 को हटाइए, कोस स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 0 में से 3 घटेगा नहीं, एक यहाँ से लेकर 10 में 3 घटेंगे 7, 8 में 2 घटाएंगे 27 हुआ, कितना हुआ 27 डिग्री लिखती है। ये कितना था साइन स्क्वायर 27 है बटा में साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3, 8 में घटाएंगे 7, 63 प्लस कोस स्क्वायर 73 है। अब देखिए कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 73 बराबर इतना हो गया। अब देखिए कोस स्क्वायर ए था एक जगह 27 है, यहाँ भी था, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता था 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बटा 1 बराबर कट कितना आएगा एक आंसर, पहला का क्या है यही आंसर है। दूसरा बनाते हैं, अब देखिएगा साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री,
इस टाइप का कोई इसका बनेगा नहीं। इसको क्या करते हैं, इसमें से साइन को चेंज कर देते हैं और इसमें से कोस को चेंज करते हैं, तो क्या होगा, इसी प्रकार से हम फॉर्मूला को लाने के फॉर्मूला बेस पर लाने की कोशिश करेंगे, जिसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा साइन, इस साइन है तो 25 में से यदि किसी को घटाते हैं, क्या 25, साइन 25 डिग्री 16 कोस साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा 90 में से कोई चीज को हम घटाते हैं, क्या 90 में से एंगल को घटाते हैं कि इसका मान चेंज हो जाता है, साइन में रहेगा तो क्या हो जाएगा कोस में, ये कोस में पहले से ही है कोस 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा 90 में से कोई चीज घटाते हैं 25 से 25, 90 में से कोई चीज घटाते हैं तो कोस में तो क्या हो जाएगा साइन में होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कोस 90 में से 25 घटाएं तो कितना आएगा 65, तो कोस 65 प्लस साइन 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 65 साइन 65। ठीक है, अब देखिएगा कोस ए गो क्या हुआ, दोनों गुना करेंगे तो 2 गो, तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े थे, ये क्या हो जाएगा इसका 1, कैसे हुआ है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 क्या होता है फॉर्मूला, तो इसलिए इतना के बराबर हम इतना लिख दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चौथा, सही विकल्प चुनिए और अपना उचित दे दीजिए, आगे भी लिखा हुआ था। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 9 कोस स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, मतलब इसमें से कौन सा होगा, तो क्या करेंगे सोल्व करना होगा। पहले सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, क्या कर ले कॉमन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए पढ़े थे, और 1 को यहीं रख देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या पढ़े थे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए पर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। अब देखिए 1 के यहाँ रख देते हैं और 10 को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पर देखिए सेम दिख रहा है ये और ये, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर हम 1 लिख सकते हैं, तो 9 का 9 लिखेंगे और इसके जगह पर 1 लिखेंगे, तो 9 गुने 9 बराबर 9, ये क्या हो गया आंसर। तो 9 किस में है बी में, तो बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। आगे क्वेश्चन को चलते हैं कि सही विकल्प क्या है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेम है ना जी, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आगे हम लोग चलते हैं आपका 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इतना पर अभी चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ देखिए इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक जरूर पहुँचाएं, और सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट अगर इसी तरफ से आपका रहेगा और आगे भी अगर सपोर्ट करिएगा तो आपको एकदम इजी वे में सारा कोर्स मिलेगा और आसानी तरीके से पढ़ाया जाएगा और कम पैसा में, 1 रुपया नहीं लगना। पीडीएफ आपको अपने से नहीं लिखना चाह रहे हैं, 1 रुपया अगर खर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, जिसको क्या करिए इसको अगर नोट डाउन करते जाइएगा, कॉपी करते जाइएगा, तो आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होना। यदि मेरा हैंड राइटिंग से मतलब मेरा लिखा हुआ नोट्स अगर चाहिए तो उसके लिए कम पैसा में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपको ऐसे भी अगर नोट जो डाला जाएगा मैथ साइंस सेंटर टेलीग्राम चैनल का नाम होगा, वहाँ भी जाकर सर्च मार सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल में भी मार सकते हैं, मैथ साइंस सेंटर में भी, फेसबुक पर भी सर्च मार सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है मेरा कि 1 प्लस 10 ए 10 थीटा प्लस सेक थीटा, अगला है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अब देखिए इसको इसमें सोल्व करना है,
तो 1 प्लस टेन थीटा का क्या पढ़े थे हम लोग, टेन थीटा को उल्टा 1 बटा में क्या पढ़े थे, टेन थीटा का साइन थीटा बटा में कोस थीटा पढ़े थे, सेक थीटा का 1 बटा में कोस थीटा पढ़े थे। देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और सेक बराबर पढ़े थे, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कोस थीटा। इतना हो गया। अब देखिए 1 प्लस ये क्या है, कोट क्या पाए थे, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा पढ़े थे, और कोसेक का 1 बटा में साइन थीटा, कोसेक थीटा का पढ़े थे 1 बटा में साइन थीटा, मैंने कोसेक थीटा बराबर इतना पढ़े थे। ठीक है, इसी का हम यूज करके ऐसे लिखे हैं। अब देखिए ये क्या है, कोस है, कोस है क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, क्या हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ 1 है तो इसे भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा कोस थीटा था, यहाँ क्या होगा साइन थीटा, कोस थीटा से भाग यहाँ क्या हो गया +1, ये हो गया आपका। आगे देखिए यहाँ 1 है, सब साइन 1 कर लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा साइन थीटा, इसे इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाते क्या होता है साइन थीटा, यहाँ गुना हो जाएगा प्लस कोस थीटा, और इसे इसमें करेंगे तो माइनस है ना, माइनस क्या होगा 1। अब देखिएगा इतना सारा है, अब देखिए कि दोनों एक जैसा दिखेगा, ये हो गया ये इतना और इतना, ये मान लीजिए ऐसा हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लीजिए, a प्लस बी और b को 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए a कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a मानिए और इसको a को b मानिए, तो a प्लस बी के रूप में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी, इसका a माइनस बी के रूप में, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या करेंगे ए स्क्वायर मैंने होल स्क्वायर, आई क्या होगा -1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा क्या कोस थीटा का कोस थीटा लिखेंगे और गुना में क्या होगा साइन थीटा हो गया। देखिए इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल के बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े थे ना, उसी के पर लिख देते हैं, उसी के फॉर्मूला पर ये हम लिख देते हैं। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना हो गया। अब माइनस में क्या 1, माइनस में क्या 1 लिख दिए, बट्टा में क्या है कोस थीटा साइन थीटा है। अब इतना बड़ा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे 1, क्या है फॉर्मूला में कह रहा था हमको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इतना के जगह पर क्या लिखेंगे हम 1, तो क्या है इतना बड़ा फॉर्मूला बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 बटा में कोस थीटा और साइन थीटा हो गया। इसे ही क्या हो गया घट गया यानी कट गया, ये प्लस में था माइनस में, तो एक में से घटाएंगे तो 0 होगा, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होगा साइन थीटा हो गया। ये देखिए ई भी सेम ये कट गया, तो बराबर कितना आया 2, क्या आया 2, तो 2 आया, तो 2 इसमें कौन है ये वाला, तो आपको कौन सही हुआ सी, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका सही क्या होगा सी। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सेक ए प्लस 10a गुने 1 माइनस साइन ए बराबर कितना होगा। ठीक है, आगे चलते बनाते हैं इसको, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे सेक को क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी, तो सेक ए का उल्टा क्या होता है 1 बटा में कोस ए, मतलब सेक बराबर क्या होता है 1 बटा में कोस ए। 10 बराबर क्या पढ़े थे हम लोग 10a बराबर साइन थीटा
साइन ए बटा में कोस ए, इसका यूज करेंगे। तो सेक ए बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 बटा में कोस ए लिख सकते हैं, या सेक बराबर क्या होता है 1 बटा में कोस ए प्लस टेन बराबर क्या पढ़े साइन ए बटा में कोस ए। अब देखिए इस साइन और कोस में करते हैं, साइन में खुद है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए हो गया। आपको कोस कोस का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कोस ए होगा, तो इसमें भाग दो 1 प्लस क्या होगा साइन ए होगा और क्या गुना में क्या 1 माइनस साइन ए पहले से है। वो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी पर आ रहा है, ए किसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए और बी इसको मान लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, ए इसको मान लिए बी, ए प्लस बी के ऊपर आ गया, ए इसको मानिए बी इसको मानिए, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों गुना में रहेगा तो ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करते माइनस बी के जब साइन है तो साइन का स्क्वायर कर दीजिए, बटा में कोस है तो कोस ए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम ए का स्क्वायर करें तो ए क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए रहेगा और क्या कर देंगे कोस ए, इतना कर दिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा होता था। अगर हमको कोस बराबर अगर इतना बराबर निकालना है तो इसके बराबर निकालना है, क्या करेंगे ऐसा इसको बनाइए, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा बन गया। यानी कोस ए के जगह पर हम 1 माइनस साइन ए के जगह पर हम कोस ए लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम ई बराबर इतना लिख सकते हैं तो लिख दें। यानी कि फॉर्मूला में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होता है। तो कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए इतना हो गया, या कोस का एक होता है 2 यहाँ एक होता है, इससे एक कटेगा कट जाएगा तो क्या बचेगा कोस ए। नहीं समझ आया तो देखिए कोस स्क्वायर ए है, यहाँ कोस ए, ठीक है। कोस स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब 2, तो कोस ए बटा में कोस ए हो, ई कोस से ई कोस काट रहे हैं तो क्या बचेगा कोस ए बचेगा, ठीक है। समझ में कोस ए हुआ। अब देखिए इसमें ये मेरा आंसर कितना है कोस ए कहाँ है डी, कौन है डी, तो डी क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर बनाते हैं। करे इतना बराबर कौन होगा, तो पहले लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इससे पहले देख लेते हैं कि 10 बराबर हम क्या फॉर्मूला सीखे थे, 10 ए बराबर साइन ए बटा में कोस ए, ठीक है। और कोट बराबर क्या सीखे थे कि कोस ए बटा में साइन ए, यही सीखे थे। अब देखिए 1 प्लस 10 ए के जगह पर हम इला लिख देंगे, तो साइन ए बटा में कोस ए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 1 प्लस कोट ए के जगह पर वाला लिख देंगे, तो कोस ए बटा में साइन ए, ये भी यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर। यानी कि 10 ए बराबर फॉर्मूला होता है 10 ए बराबर साइन ए बटा में कोस ए, और कोस ए बराबर होता है कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा में साइन ए। क्या होता है ये फॉर्मूला है, या साइन बटा में साइन को जब कोस से भाग देते हैं तो 10 होता है, और जब कोस को साइन से भाग देते हैं तो कोट आता है, समझ में। अब इतना बड़ा हम लिख दिए। अब क्या करेंगे कि क्या भिन्न का जोड़ जैसा आ गया, तो या बटा करके वन लिखे जोड़ बनाइए, डायरेक्ट इसे क्या करिए इसमें गुना कर दिए, तो क्या हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बट्टा में क्या आया कोस स्क्वायर ए, बड़का बट्टा। साइन को यहाँ गुना करिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटा में क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। और क्या पढ़े थे भितरिया और बहरिया, ये 4 गो हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। तो बहरिया गुने बहरिया भितरिया गुने भितरिया, तो बहरिया गुना करते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए गुने बहरिया कितना है साइन स्क्वायर ए, क्या है बहरिया है, भितरिया कौन है ये है और ये है,
कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब देखिएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या था 1, पढ़े थे हम लोग कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के जगह पर हम ए भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ठीक रहेगा इतना। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 पुण्य क्या हुआ साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या हुआ कोस स्क्वायर ए पुण्य में इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1। साइन इधर लिखिए चाहे कोस स्क्वायर लिखिए, नहीं समझ आया तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1, तो इतना बराबर 1 लिख सकते हैं। इसमें गुना करिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए को 1 में गुना करते साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर देखिए साइन ए और कोस ए का क्या होता है 10a, क्या होता है 10a हो गया। लेकिन इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर, तो क्या होगा इसमें भी स्क्वायर होगा। अब देखिए 10 स्क्वायर ये फॉर्मूला में कौन सा है, तो ये वाला है, तो ये वाला क्या हो गया सही हो गया और आपका कौन सा हुआ आंसर हो गया। देखिए दोस्तों 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बता दिया गया, और आगे इसमें क्या करना है आपको लगातार देखना है वीडियो को और रिवीजन करना। यदि एक बार में नहीं समझ आया होगा तो फॉर्मूला से एक दिन याद कर लेना, सारा क्या करिए कि सारा वीडियो एक कर से देख लीजिए, देख लिए फॉर्मूला जितना सारे को नोट डाउन कर लिया, आपको कॉपी में कॉपी कर लिए हैं, उसको क्या करिए फॉर्मूला को क्या करिए याद कर लीजिए और फिर से एक बार वीडियो देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना कि एक बार में समझ नहीं आएगा तो मुझे बताने में गलती है, आपको पढ़ने में भी गलती है। कोई चीज नया चीज आदमी जब दिमाग देखता है तो एक बार में आपके अंदर वो प्रवेश नहीं करता है, एक बार में नहीं सीख पाते। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे क लिखना सीख रहे थे, क को हम 1000 बार लिखे होंगे, एबीसीडी सीखे तो एबीसीडी को 1000 बार लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ 1000 बार की बात नहीं, एक बार में वीडियो नहीं समझ आया तो 2 बार देखिए। और सबसे खास बात मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश ग्रामर सारा चीज पढ़ने के लिए मैथ साइंस सेंटर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जरूरतमंद लोगों का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।